फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर वो टॉपिक है जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया था क्लास 12th में जब मैं पढ़ता था। कैपेसिटर का मैं कनेक्शन तो कर लेता था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना या उस पर न्यूमेरिकल्स करना या फिर कैपेसिटर बनाते कैसे हैं ये सब मालूम था। बट एक बात जो हमेशा परेशान करती थी कि आखिर ये कैपेसिटर है क्या और क्यों ज़रूरत है इसकी हम लोगों को। कोई कहता था कि ये चार्ज को स्टोर करता है, कोई कहता था कि ये एनर्जी को स्टोर करता है, कोई कहता था कि नहीं नहीं ये बैटरी है, और कन्फ्यूज़न क्लास 12th के लास्ट तक बना हुआ था। बट एक बात मैं श्योर करा दूँ आज कि ये चार्ज को तो कतई स्टोर नहीं करता है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज को स्टोर नहीं करता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। और अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है ऐसा कहा जा रहा है, तो दिमाग में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर बैटरी भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करती थी, तो फिर डिफरेंस क्या है एक बैटरी में और एक कैपेसिटर में? डिफरेंस क्या है? दोनों में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहती है। तो आइए थोड़े से में देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है बैटरी और कैपेसिटर के बीच में। और अगर डिफरेंस को देखना है तो सबसे पहले आपको सिमिलरिटीज मालूम होनी चाहिए। बैटरी और कैपेसिटर में सिमिलरिटीज क्या क्या है ये आप जान लोगे तो डिफरेंस समझने में आपको सुविधा होगी। तो सिमिलरिटीज बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। बैटरी एंड कैपेसिटर सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज मतलब एक जैसापन। तो पहला पॉइंट है सिमिलरिटीज का, फर्स्ट पॉइंट, कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। बोथ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोथ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिमिलरिटीज का पॉइंट है कि दोनों को ही आप जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करती है। बोथ एस्टैब्लिश पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी व्हेन कनेक्टेड इन द सर्किट। और कैपेसिटर और बैटरी में जो एक जैसापन है बस यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, बैटरी और कैपेसिटर में जो डिफरेंस है वो काफी मेजर है। कई पॉइंट्स पर एक बैटरी कैपेसिटर से जुदा होती है, लेकिन 3 पॉइंट्स के जरिए आप दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि डिफरेंस इन 3 पॉइंट्स के सिवा और भी हैं। तो पहला पॉइंट है वे टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर हो या फिर बैटरी, दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, अपने अंदर स्टोर रखते हैं। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का तरीका दोनों में अलग अलग है। आप एक कैपेसिटर को बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तब जाकर के वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर रखेगी। कैपेसिटर को आपको चार्ज करना पड़ता है बनाने के बाद, और जब आप चार्ज करते हो तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम्ड रख पाती है। जबकि बैटरी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डायरेक्ट लगाइए और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देगी। आपको किसी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। बैटरी में केमिकल रिएक्शन के जरिए खुद पर खुद एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा पॉइंट, वे टू रिलीज एनर्जी। एक कैपेसिटर जिस तरीके से एनर्जी रिलीज करता है और एक बैटरी जो एनर्जी रिलीज करती है, दोनों में काफी डिफरेंस है। एक कैपेसिटर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ऑल ऑफ सडन तुरंत ही रिलीज कर देता है, जबकि एक बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टेडी रेट से, कांस्टेंट रेट से स्टेडीली रिलीज करती है सर्किट में। यह काफी बड़ा डिफरेंस है। एक कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑल ऑफ सडन फटाक से पूरा का पूरा रिलीज कर देगा, जबकि एक बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कांस्टेंट रेट से रिलीज करती है सर्किट में। इस डिफरेंस को समझने के लिए एक डेली लाइफ से हम लोग एग्जांपल लेंगे। बट तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैपेसिटर और बैटरी दोनों सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसेस करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैपेसिटर बैटरी के मुकाबले में बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसेस करती है, बैटरी के मुकाबले में काफी कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसेस करती है। लेकिन जब कभी बहुत अधिक अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो ऑल ऑफ सडन रिलीज कर देती है, और बैटरी अपनी एनर्जी को ऑल ऑफ सडन पूरी की पूरी कभी भी रिलीज नहीं करती है। ये बेसिक डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर के बीच में। फ्रेंड्स, बैटरी और कैपेसिटर के बीच का अगर डिफरेंस आपको समझना है तो आइए डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डैम है, आप लोगों ने डैम देखा होगा, बांध जिसमें पानी भरा होता है। कोई ये बांध है मान लीजिए, और बांध के अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत सारा अमाउंट में पानी भरा है डैम के अंदर, और इसमें छोटे छोटे कई दरवाजे लगे हुए हैं। कई छोटे छोटे दरवाजे लगे हैं बांध में। अगर आप किसी एक दरवाजे को खोल दें तो पानी क्या होगा, एक कांस्टेंट रेट से एक दरवाजे से बाहर आना शुरू कर देगा। और पानी कब तक बाहर आएगा, जब तक कि इस बांध का पूरा पानी बाहर ना आ जाए। और इस दरवाजे से जो पानी बाहर आ रहा है वो मोर और लेस कांस्टेंट रेट से ही बाहर आएगा। बैटरी ऐसे ही वर्क करती है। और यहां पर जो मैंने पानी का एग्जांपल लिया है, ये पानी स्टोर्ड है, और पानी में कौन सी एनर्जी है बच्चों, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में स्टीडी रेट से बाहर आ रही है। एक बैटरी ऐसे ही वर्क करती है। बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टीडी रेट से बाहर आती है। जबकि एक कैपेसिटर कैसे काम करता है, अगर आपको कैपेसिटर की फंक्शनिंग समझनी है तो आप ये समझिए कि आपने इस बांध को अचानक से तोड़ दिया। तो बांध को अगर अचानक से तोड़ दोगे तो क्या हो सकता है, पूरा का पूरा पानी अचानक से बाहर आ जाएगा, ऑल ऑफ सडन। यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी एक साथ बाहर आ जाएगी। एक कैपेसिटर ऐसे वर्क करता है। यानी कि आप कैपेसिटर किसी सर्किट पे वहां लगाओगे जहां पर आपको ऑल ऑफ सडन बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फैन के बारे में सोचो तो फैन स्टार्टिंग के वक्त में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है वो। आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, मोशन को मेंटेन रखने के कंपैरिजन में मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको अधिक एनर्जी देनी होती है, इन कंपैरिजन टू अगर आप मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो वही कहानी यहां पर फैन की भी है। एक बार जब फैन रन कर गया तो रनिंग करते वक्त ये बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, और जब स्टार्टिंग के वक्त में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होती है इसको, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपका कैपेसिटर देता है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। तो इस तरह से किसी फैन में आप जब कैपेसिटर लगा देते हो तो वो कैपेसिटर जब फैन स्टार्ट हो रहा होता है तो काफी अधिक एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि वो फैन स्टार्ट होने में मदद मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर सबसे पहला बनाया गया था, उस कैपेसिटर का इरादा बिल्कुल ही नहीं था कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करें। पहला कैपेसिटर तो एक संजोग बस बन गया था। हॉलैंड में एक शहर है छोटा सा, लीडेन करके। हॉलैंड में एक सिटी का नाम है लीडेन, और इस लीडेन शहर में ही पहला कैपेसिटर बना था। और जब पहला कैपेसिटर बना था तो ये एक संजोग था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस बनाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि बेसिकली हॉलैंड में हो क्या रहा था उन दिनों में कि लोग स्टैटिक चार्जेस के साथ काफ़ी खिलवाड़ कर रहे थे। डेली के खेल तमाशे में स्टैटिक चार्जेस का यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज कर देते थे और फिर शाम को जाकर के वो तमाशा दिखाते थे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना वगैरह। तो एक प्रॉब्लम आ रही थी उस समय।
कि आप लोग भी जानते होंगे कि स्टैटिक चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट पर टिकता नहीं है, उसको टिकाना आसान नहीं होता, वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। स्टैटिक चार्जेस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर है तो बहुत जल्दी जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो उन दिनों में एक दिक्कत ये आ रही थी तमाशा दिखाने में कि ऑब्जेक्ट को रब वगैरह करके मॉर्निंग में वो लोग तैयार कर ले रहे थे कि शाम को चल करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करके हम लोग तमाशा दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे। बट शाम तक तो वो रहा स्टैटिक चार्ज, वो कहां टिकने वाला, डिस्चार्ज हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आए हॉलैंड के ही एक लाइडेन शहर में प्रोफेसर साहब थे। उन प्रोफेसर साहब का यह मानना था कि कोई भी जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है, और जैसे ही हम लोग किसी बीकर में पानी को स्टोर कर पाते हैं, ठीक वैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज को बीकर की सहायता से स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि एक बीकर में पानी लिया और उस पानी के अंदर एक कंडक्टर डाल दिया, और इस कंडक्टर पर वो चार्ज दे रहे थे किसी स्टैटिक चार्ज जनरेटर की सहायता से। इस कंडक्टर को चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, और इस पूरे अरेंजमेंट को प्रोफेसर साहब ने एक इंसुलेटर पर रखा था, और इसको चार्ज देने की कोशिश कर रहे थे कंडक्टर को। उनका यह मानना था कि अगर ये चार्ज इसमें जाएगा, और चार्ज को तब फ्लूइड माना जाता था, तो वो चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत ही कोशिश की, कोई चार्ज इस पर स्टोर नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक प्रोफेसर साहब ने गलती से उस बीकर को अपने हाथों में पकड़ लिया और इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे थे, और प्रोफेसर साहब ने हाथों में पकड़ लिया बीकर को, और उन्होंने एक और गलती कर दी, जो गलती उनके लिए जानलेवा भी बन सकती थी। और गलती ये करी कि उन्होंने कंडक्टर को चार्जिंग के दौरान टच कर दिया। उनको इतना ज्यादा झटका लगा कि वो मरते मरते बचे थे। तो जाने अनजाने में प्रोफेसर साहब ने एक कैपेसिटर बना लिया था। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यह कैपेसिटर कैसे बना। दिस वन इज फर्स्ट कंडक्टर, वाटर इंक्लूडिंग विद दिस स्पून is the first conductor, your hand is the second conductor, and this insulator between is necessary for becoming a capacitor। आप आगे पढ़ोगे कि दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर ही कैपेसिटर होता है। तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना ली थी जो कि चार्ज को स्टोर कर रहा था, और इस डिवाइस की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें सिर्फ एक कंडक्टर है, वाटर एंड स्पून, बोथ आर जस्ट वन कंडक्टर। दिस ग्लास इज इंसुलेटर एंड योर हैंड इज अनदर कंडक्टर। तो ये संजोग था कैपेसिटर का बनना। फ्रेंड्स, अब आइए देखा जाए कि किसी कैपेसिटर को आखिर बनाया कैसे जाता है। कैपेसिटर बनाना बेहद आसान है। आप किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को ले लीजिए, किसी भी शेप और साइज के, बट शर्त बस इतनी सी है कि कंडक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसे किसी भी दो कंडक्टर्स को लेकर के, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है स्फेरिकल शेप का ए, और दूसरा कंडक्टर हमारे पास है स्फेरिकल शेप का बी, और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में अगर आपने कैसे भी करके इंसुलेटर मैनेज कर दिया, इंसुलेटर भर दिया, तो आपका एक कैपेसिटर बन चुका है। तो अब ये सवाल है कि क्या ये कैपेसिटर एनर्जी देगा? कैपेसिटर बन चुका है, क्या ये कैपेसिटर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा? आपका ये सवाल है, तो मेरा भी एक सवाल है। और सवाल ये कि आपने एक बांध बना लिया, डैम बना लिया, क्या आप उस डैम से एनर्जी ले सकते हो? आपको उसमें पानी भरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपने कैपेसिटर बना लिया तो अभी ये फंक्शनिंग नहीं करेगा, आप इससे कोई काम नहीं ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये रिलीज नहीं करेगा। अभी आपको इसमें पानी भरना पड़ेगा। पानी भरना पड़ेगा दैट मीन्स कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये फिर किसी सर्किट में कनेक्ट करने पर ऑल ऑफ सडन वो अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज कर देगा।
देखिए, जब किसी कैपेसिटर को चार्ज आप करना चाहते हो तो कैपेसिटर को चार्ज करने का सबसे कॉमन तरीका जो है कि आप कैपेसिटर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो। तो जैसे यहाँ हमने इस फिगर में किया है, इस कंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इस कंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस कंडक्टर पर के नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा करके इस कंडक्टर पर पहुंचा देगी। तो ये कंडक्टर आपका एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कंडक्टर उतना ही एक्सेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर पे आपका प्लस क्यू चार्ज आ गया और इस कंडक्टर पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियली ये कंडक्टर भी न्यूट्रल था और ये कंडक्टर भी न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब कोई नेट चार्ज इसके पास नहीं था और इस कंडक्टर के पास भी कोई नेट चार्ज नहीं था। बैटरी ने क्या हरकत करी कि इस कंडक्टर के नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा करके इस कंडक्टर पे पहुंचा दिया। तो ये कंडक्टर आपका एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज बन गया और ये कंडक्टर एक्सेस नेगेटिवली चार्ज बन गया। और यकीन मानिए, कोई भी चार्ज ऑन द होल कैपेसिटर को दिया नहीं गया है, कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है। कैपेसिटर इनिशियली भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है। अगर दोनों कंडक्टर्स की बात करें तो दोनों कंडक्टर्स पर मिल करके कुल चार्ज 0 था और अभी भी इन दोनों कंडक्टर्स पर मिलकर के कुल चार्ज 0 ही है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप कैपेसिटर जब बनाते हो तो कैपेसिटर को चार्ज दिया नहीं जाता, बस कैपेसिटर के किसी एक कंडक्टर के चार्ज को मूव करा करके दूसरे कंडक्टर्स पर पहुंचा दिया जाता है और इस तरह से कोई एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। और इसी प्रोसेस में चार्जेस को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे मूव करा के पहुंचाने में इस बैटरी ने जो वर्क किया है, दैट वर्क बिकम्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर्स, दैट मीन्स कैपेसिटर। बैटरी के द्वारा किया गया वही वर्क इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और किसी सर्किट में कनेक्ट करने पर ऐसा ही चार्ज कैपेसिटर ऑल ऑफ सडन अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे ही पहला कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज्ड बन गया तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। जितना ही ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ही ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स के बीच में। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए जिसमें मैंने बहुत ही क्लियर कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन परफॉर्म वर्क, इट कैन मूव द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, यानी यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो रहा है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के कंडक्टर्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हुई है, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी कैपेसिटर में होती है। अगर ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब कम चार्जेस होंगे। कोई एक कंडक्टर कम पॉजिटिव चार्ज रखा है, किसी दूसरे कंडक्टर ने कम नेगेटिव चार्ज रखा है, देन देयर विल बी ए लेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, कैपेसिटर का केस समझने के लिए डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में आपके पास टोटल 10 लीटर वाटर है। 10 लीटर वाटर है जो 2 चैम्बर्स में भरा हुआ है। कुल मिला करके 10 लीटर ही है, बट 2 चैम्बर्स में भरा हुआ है और दोनों चैम्बर्स को सेपरेट कर रहा है कोई ये रबर का वॉल। दिस वॉल इज ऑफ रबर और पूरा अरेंजमेंट ये है आपका। वाटर फ्लो कर सकता है इस रास्ते से। तो ये रबर वॉल बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा। अगर ये मिडिल में है तो ये रबर वॉल
बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा अगर ये मिडिल में है पूरे अरेंजमेंट के, तो क्योंकि 5 लीटर वाटर इधर होगी और 5 लीटर वाटर इधर होगी, तो इस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, ये मिडिल में अगर है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। बट क्या होगा तब जब अगर इसी 10 लीटर वाटर वाले कंटेनर, अरेंजमेंट वही है, अरेंजमेंट ये और ये सेम है, बट हमने कोई पंप यूज करके वाटर को इधर से इधर कर दिया, पंप यूज करके वाटर को हम लोग इस चैम्बर से इस चैम्बर में डाल रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब ये जो रबर की वाल है वो धीरे धीरे कॉनकेव होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी, जिधर एक्सेस वाटर होगा उधर कॉनकेव बन जाएगी। और ऐसा होने की वजह से इस रबर के वाल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कौन कर रहा है, पंप कर रहा है। यहां के वाटर को यहां तक पहुंचाने में जो ये पंप वर्क कर रहा है, वही वर्क इस रबर के वाल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। एक बैटरी यही करती है, किसी एक कंडक्टर के चार्ज को दूसरे कंडक्टर तक पहुंचाने में बैटरी जो वर्क कर रही होती है वो वर्क यहां पर पंप कर रहा है वाटर को पहुंचाने में। बट ओवरऑल वाटर इस केस में और इस केस में सेम ही है। ठीक वैसे ही किन्हीं दो कंडक्टर्स यानी कि किसी कैपेसिटर का टोटल चार्ज सेम ही होता है, बट बैटरी किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज पहुंचा रही होती है, और इस प्रोसेस में दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड एनर्जी। जैसे कि यहां भी इन चैम्बर्स के वाटर ने कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं करी है, ये जो बीच में रबर का वॉल लगा है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता जा रहा है। ठीक वैसे ही जब बैटरी भी एक कंडक्टर के चार्ज को दूसरे कंडक्टर पे पहुंचा रही होती है, किसी एक कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज और किसी दूसरे कंडक्टर को निगेटिव चार्ज करने के लिए, तो वो कंडक्टर्स कोई एनर्जी प्रोसेस नहीं करते हैं, बल्कि कंडक्टर्स के बीच में जो रबर वाल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एनर्जी प्रोसेस करता है। चलिए अब कैपेसिटर की कहानी को थोड़ा आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि किसी कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, ये पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, और चार्ज करने का मेथड हमने ये बताया था कि आप कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर्स को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए कि V वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी है दोनों कंडक्टर्स के क्रॉस, तो ये V वोल्ट की बैटरी क्या करती है, मैं रिवाइज करा दूं कि इस कंडक्टर के चार्जेस को, निगेटिव चार्ज को इस कंडक्टर तक पहुंचाएगी, और ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये एक्सेस निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक्सेस पॉजिटिव क्यू चार्ज अटेंड कर लिया और ये एक्सेस निगेटिव क्यू चार्ज अटेंड कर लिया। अब सवाल ये होता है कि ये वाली बैटरी इस कंडक्टर के निगेटिव चार्ज को कब तक पहुंचाएगी यहां पर, और जवाब ये है कि इस कंडक्टर के निगेटिव चार्ज को ये बैटरी इस कंडक्टर तक तब तक पहुंचाएगी जब तक कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही ना हो जाए जो खुद सेल का है। अगर V वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है तो जब तक V पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स के बीच में, तब तक ये बैटरी इसके निगेटिव चार्ज को इस तक पहुंचा रही होगी, और जैसे ही V वोल्ट हो जाएगी दिस बैटरी विल नॉट वर्क फर्दर, किसी भी चार्ज को नेक्स्ट नहीं पहुंचा रही होगी, बैटरी की फंक्शनिंग रुक जाएगी, और हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, इस बैटरी के द्वारा पूरी तरह से चार्ज हो गया। दूसरी बैटरी अगर लगाओगे तो वो और अधिक चार्ज हो सकता है। तो कोई एक बैटरी किसी कैपेसिटर को कितना चार्ज करेगी वो फिक्स है। बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक वो बैटरी उस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। एक बात बड़ी ही क्लियर हो गई कि ये जो चार्ज आ रहा है कंडक्टर्स पे,
किसी कैपेसिटर के कंडक्टर्स पे जो ये चार्ज आ रहा है, दैट चार्ज विल बी डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ द सेल। ये चार्ज बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा ये चार्ज होता रहेगा। हमेशा फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है, एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यह किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, ये कांस्टेंट होता है और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू शेप और साइज पर डिपेंड करती है। जो कंडक्टर्स यूज किए गए हैं कैपेसिटर्स को बनाने में, उन कंडक्टर्स का शेप और साइज क्या है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। दोनों कंडक्टर्स के बीच में मीडियम क्या भरा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है, और ये किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज बड़ी श्योर कर लीजिए कि जैसे कि यहां से आप कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर Q बाई V लिख सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर Q बाई V लिख सकते हो। तो जैसे जैसे आप बड़े वोल्टेज की बैटरी यूज करोगे किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, Q भी बढ़ता जाएगा। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस करा देगी किसी एक कंडक्टर पे, ओवरऑल कैपेसिटर पे तो कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस ही नहीं होता है। एक बैटरी सिर्फ एक कंडक्टर के चार्ज को दूसरे कंडक्टर पे पहुंचा रही होती है। तो यहां पर यह बात है कि जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आपका चार्ज बढ़ता जाएगा, बट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।